अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या नाम भैया? मोहम्मद अज़हर। अज़हर भाई, हम इस्लामिक वीडियो बनाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ सवाल कर ले। कर लीजिए सर। जैसे आपने नाम बताया अपना अज़हर, कुछ मायना मतलब मालूम है? जी नहीं। लेकिन जैसे आपने अज़हर नाम बताया तो हमारे नाम के साथ में नबी के नाम लगना बहुत ज़रूरी है, जी जी, तो क्या लगाना चाहिए? मोहम्मद लगाना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको बतला दूं, जैसे हम लिखते हैं ना एम के साथ में ओ लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए ये बात गलत है हमारी, एम के साथ में यू लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो मोहम्मद का लफ्ज़ है वो मीम के साथ में पेश लगता है, मुहम्मद। हम मोहम्मद नहीं बोलने के, इससे नाम में बेइज्जती है। और दूसरा बात ये है कि नाम ना बदल जाता है। आगे ना हमारी बात समझ में, बैठ जाएं, हाँ, आगे ना बात समझ में। तो इस वजह से हम लोगों को अपने नाम के साथ में यू का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मीम के साथ में पेश होता है मुहम्मद। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा चलो, मोहम्मद के नाम से पूछ लेते हैं, मोहम्मद कौन है? हमारे नबी हैं, पैगंबर हैं, वो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले इंसान है वो। अच्छा, आखिरी नबी का क्या नाम है? आखिरी नबी हमारे मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पहले भी वही हैं। नहीं, पहले नहीं, पहले कैसे कहेंगे आप? जैसे अल्लाह ने ये कहा है कि सबसे पहले नाजिल मोहम्मद को ही बनाया गया और उतारा गया आखिरी में दुनिया में, जी जी, हाँ, ये सही है आपकी बात। इसलिए वो आखिरी कहे जाते हैं, लेकिन है वो पहले। अच्छा, इंसानियत का पहला रूप वही है। अच्छा, सबसे पहले नबी कौन से? आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह ने जब भेजे, वो कहाँ भेजे थे? भारत में ही आए थे सबसे पहले। किस जगह पर? किस जगह पर ये तो मुझे शायद पता नहीं है। आपको नहीं मालूम है? पता होना चाहिए ना। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ बातें ऐसी जो बंदे को नहीं पता होता और वक्त की तौर से याद नहीं आती, तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे नहीं आपको भी। हम तो अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे पूछेंगे सवाल कि जो भारत के पहले नबी थे वो हिंदुस्तान में उतरे थे, मगर हिंदुस्तान में किस जगह उतरे थे, ये कमेंट बॉक्स में आज हमें बताओगे। चलिए, आपसे अगला सवाल कर लेते हैं हम। तो जो जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने हम लोगों को दुनिया के अंदर भेजा है, जैसे सबसे पहले नमाज मुसलमानों पर कौन सी फ़र्ज़ हुई? सबसे पहले कौन सी नमाज फ़र्ज हुई? सबसे पहले नमाज कौन सी फ़र्ज़? ये नहीं पता सर। कोई बात नहीं, अगली बार बता देते हैं आपको। अच्छा, जैसे सारे अमल जो अल्लाह के नबी को मिले हैं वो दुनिया में मिले हैं, हर अमल। नमाज का अमल आपको कहाँ मिला? नमाज का अमल ये भी नहीं पता सर मुझे। अच्छा, इसका भी नहीं पता है? नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ हम सब लोगों के लिए कि जो नमाज का मुक़द्दस जो अमल है वो अल्लाह ने अपने नबी को अपने पास बुलाकर आसमानों पर दिया। जी। समझिए ना बात। सारे अमल कहाँ मिले हैं? आसमानों पर। अच्छा, जो मशहूर फरिश्ते आप उन्हें जानते हैं? जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम। हाँ हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, फरिश्ते वैसे कितने हैं? कितने फरिश्ते हो टोटल? जी, ये सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर 72,000 ऐसा ही कुछ, या 72 लाख के करीब ऐसा कुछ है। चलिए मैं आपको बतला देता हूँ कि जो फरिश्ते हैं इसकी नॉलेज तो किसी को नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर बता दो कि फरिश्ते बहुत सारे हैं। उनमें से आपने एक का नाम लिया, क्या नाम लिया था आपने? जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत बड़े फरिश्ते हैं। तो हदीस के अंदर यूँ आता है कि इनके कुछ बाजू हैं, कुछ इनके बाजू हैं जिनसे उड़ते हैं। तो ये आखिरकार इनके बाजू कितने हैं? इनके बाजू नहीं पता कितने हैं। चलिए मैं आपको बतला देता हूँ, इनके बाजू 600। 600 बाजू। 600 बाजू, ठीक है ना। अच्छा, इनका काम क्या है? जिब्राइल आदम अलैहिस्सलाम का काम ये था कि अल्लाह के पैगाम को वो लाकर अल्लाह के पैगंबर तक पहुंचाना, और पैगंबरों की दुआ या कुछ भी वो जो भी ख्वाहिश करते थे अल्लाह से, उस चीज़ को अल्लाह तक पहुंचाना उनके काम पे। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कुछ आपके इल्म में इजाफा हुआ? हाँ, बेशक हुआ। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।